पलायन को रोकने के लिए हमारी जल शक्ति जनता दल की सरकार बनेगी तो पलायन रोकेंगे, बेरोजगारी मुक्त बनाएंगे बिहार। लहर कैसा है जेजेडी का, लहर कैसा है? जेजेडी का हम जहाँ जाएंगे वही लहर है जेजेडी का। चुनाव में तेज प्रताप यादव अपने इसी बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं और बिहार की जनता उन्हें पसंद भी कर रही है, जिससे माना जा रहा है कि विपक्ष की टेंशन बढ़ गई है। लालू परिवार से निकाले गए तेज प्रताप यादव के पास लोगों की सहानुभूति भी है। नामांकन दर्ज कराने भी उनके साथ घर का कोई सदस्य नहीं पहुंचा, जबकि तेजस्वी यादव का राघोपुर से नामांकन के लिए लालू यादव व्हील चेयर पर पहुंचे थे। वहीं तेज प्रताप हाथ में अपनी दादी की तस्वीर लिए नामांकन दर्ज कराया और लोगों के दिल में अपनी जगह बना ली। इन्हीं के आशीर्वाद से इन्हीं के आशीर्वाद से हम लोगों ने आगे बढ़ने का काम किया। तो मौके पे जबकि नॉमिनेशन करना था तो हम अपनी दादी को ही लेकर के आ गए अपने साथ। सदैव हमारे हैं, सब लोग के हमारे दिल में है, तो इन्हीं को समर्थन मिल रहा है। महुआ से आप विधायक भी रहे, आपका काम भी क्या कहिएगा सर? समर्थन तो लोग जो काम करेगा जो व्यक्तियों के दिल में रहेगा। और जिस तरीके से हमने मेडिकल अब महुआ को जिला बनाने का और यहाँ के युवाओं को रोजगार देने का हम काम करेंगे। इसके बाद से बिहार की जनता ही उनका परिवार बन गई है। उनकी रैलियों में खर्च कम देखने को मिलता है। वो कभी कार के छत पर ही तो छोटे से मंच से ही बिहार की जनता से वोट की अपील करते हैं। इसके बावजूद उनकी जनसभाओं में भीड़ उमड़ती है। उन्हें लोग सुनने आ रहे हैं, मोबाइल फोन में कैद करते हैं और तेजू भैया के नारे लगाते हैं। तेज प्रताप यादव इन दिनों बिहार की सियासत में नई लहर बनकर उभरे हैं। जहां भी रैली कर रहे हैं, भीड़ से ज्यादातर युवा ही नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनके वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं और हर इंटरव्यू में वो अपने दिल की बात खोलकर रख रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि तेज प्रताप के साथ नाइंसाफी हुई है। यही वजह है कि अब उनके लिए हर दल के समर्थकों में भी थोड़ी सहानुभूति है, खासकर यादव समाज में, जो इन्हें इस हाल में नहीं देखना चाहता। तेज प्रताप खुद कह रहे हैं कि मैं इस चुनाव में सरकार बनाने नहीं बल्कि अपनी पार्टी को जमीन पर मजबूत करने उतरा। यानी ये लड़ाई सत्ता की नहीं, सियासी अस्तित्व की है। अगर ये संवेदना वोटों में बदल गई तो नतीजों के बाद तेज प्रताप यादव का कद पहले से कहीं बड़ा हो सकता है और इससे सीधे तौर पर महागठबंधन खासकर आरजेडी को नुकसान हो सकता है। इतना ही नहीं, तेजू भैया मीडिया कर्मियों का भी दिल जीते हुए हैं। अन्य पार्टियों की तरह जाति समीकरण में वोट नहीं मांग रहे बल्कि हटकर विकास की बात कर रहे हैं। जरा सुनिए कैसे मीडिया को नारद मुनि बताकर दिल जीता और जातीय वोटिंग से दूरी बनाकर तेजू भैया ने बिहार की जनता को अपना बना लिया। आपका बेस वोट क्या है आरजेडी? वो तो सामने दिखेगा ना, वो तो जब मैदान में जाएंगे तब बेस वोट दिख जाएगा कि क्या है। यादव मुसलमान तो अरे क्या है कौन? फिर जातिवादा बात हमारे सामने मत कीजिए। आप प्रेस के लोग हैं, पूजनीय हैं, नारद मुनि के अवतार हैं आप लोग। इसीलिए हम इसीलिए कह रहे हैं कि सब जातिवादा हीन भावना नहीं, इंसान धर्म होना चाहिए। क्या यादव क्या मुसलमान, हम सबको लेके चलने वाले लोग हैं। तो इसलिए ये सब सवाल मत कीजिए। देखिए सीट कौन कहाँ से क्या लड़ेगा वो बात की बात है, वो बाद में आपको बता दिया जाएगा। अभी तो यहाँ से बिगुल फूका गया। दूसरा कोई सवाल करना चाहते हैं? राजद के खिलाफ अपने समर्थकों को उतारिएगा चुनाव में। राजद के खिलाफ अपने प्रत्याशियों। देखिए हम किसी के खिलाफ नहीं जाना चाहते हैं। हमने क्या कहा आपको कि अगर राजद को इस गठबंधन से जुड़ना है तो राजद भी जुड़ सकता है। न्योता दीजिएगा। हम क्या बोल रहे हैं? हम तो दे दिया। कौन सा सवाल तुम कर रहे हो? अभी सीखो यार। नौजवान है, इसका मन का इच्छा है, इसने अपना पूछ दिया, आगे बढ़े नौजवान। आशीर्वाद। अब जो भी साजिश रच रहा हो तो वो जानेगा। जो साजिश रच रहा हो तो उसका तो पर्दाफाश एक दिन हो ही ना जाएगा जी। कहीं आप तो साजिश नहीं ना रच रहे हैं।
मजाक कर रहे हैं, मजाक। हाँ? तो हेलीकॉप्टर बाबा ना बताएंगे। देखिए हम भी बाबा हैं। हम भी बाबा हैं। आपके पीछे जो है वो भी बाबा है, मुकेश जी। हालांकि जब बात परिवार की आती है तो तेज प्रताप अपने भाई तेजस्वी के बेटे यानी भतीजे को पूरी संपत्ति लुटाने की बात कह देते हैं, लेकिन जब बात तेजस्वी को जननायक मानने की आती है तो सीधा खुलकर बोल देते हैं। और यही बात बिहार के लोगों को बेहद पसंद आ रही है कि वो बेबाक हैं, बेखौफ हैं, बेनिडर हैं और वो लगातार अपनी बात रख रहे हैं और लोग उन्हें पसंद भी कर रहे हैं। जरा सुनिए उन्होंने तेजस्वी यादव को लेकर क्या कुछ कहा था। महुआ का दौरा लगातार कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त रिस्पांस आ रहा है महुआ में। और जिस तरीके से महुआ में प्लस पॉइंट हमारा मेडिकल कॉलेज का, फिर लगता है कि इंजीनियरिंग कॉलेज हम देने का काम करेंगे वहाँ। तो महुआ का रिस्पांस बहुत तगड़ा आ रहा है। देखिए महुआ में कोई टक्कर में नहीं है, कोई टक्कर में नहीं है। दावा किया जा रहा है क्या जननायक बताया गया। जननायक अभी हम नहीं बता सकते ना। जननायक तो लोहिया जी हैं, कर्पूरी जी हैं, लालू जी हैं, बड़े बड़े लीडर लोग जननायक हैं। तेजस्वी जी जननायक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि तेजस्वी जी अपने बलबूते नहीं हैं, वो हमारे पिता के बलबूते हैं। जब वो अपने बलबूते आएंगे तो सबसे पहले जननायक हम ही बोलेंगे। प्रधानमंत्री बिहार आए, कहें कि एलईडी लाइट जलाइए मोबाइल का, लालटेन का युग खत्म हो गया है। तो एलईडी लाइट तो हमारे गाड़ी में लगा हुआ है, अब ब्लैक बोर्ड है हमारे पास, हम तो लालटेन में है नहीं। तो एलईडी लाइट जो है वो जो लगा हुआ है हमारा, लगा हुआ है सब जगह लाइट। लालटेन युग का अंत हो जाएगा क्या सर? लालटेन युग का अंत होगा क्या? अब किसका क्या अंत होगा वो तो लालटेन वाले बता पाएंगे। अच्छा आरजेडी, हम तो लालटेन में है नहीं, ना हम आरजेडी में है। तो फालतू का सवाल आप लोग रोज हमसे यही सवाल करते हैं। अच्छा आरजेडी से अगर ऑफर मिलता है, बड़ा पद मिलता है तो क्या जाएंगे? नहीं, हम पद के लोभी नहीं है। तो आरजेडी से अगर कुछ भी पद मिलेगा तो सबसे पहले हम उसको ठुकराने का काम करेंगे। जीतने के बाद नहीं, कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं, गठबंधन नहीं करेंगे हम। जो भी लोग जो है वो मुख्यमंत्री की लालसा रखते हैं, मंत्री की लालसा रखते हैं। हाँ, तो जो लोभी है वो बने रहा, हम तो लोभी नहीं ना है। तो सुना आपने, तेजस्वी यादव की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बिहार की जनता उन्हें पसंद कर रही है, रैलियों में भीड़ जुट रही है और माना जा रहा है ये ऑर्गेनिक भीड़ है, इसे बुलाई नहीं जा रही बल्कि वो लोग खुद आ रहे हैं। और सोशल मीडिया पर भी तेज प्रताप यादव का दबदबा देखने को मिल रहा है। उनका कोई भी वीडियो वायरल हो जाता है, यानी कि लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन तेज प्रताप यादव को पसंद कर रहे हैं, उनकी पार्टी को पसंद कर रहे हैं। अब देखना होगा कि नतीजों में क्या ये दिखाई देता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।